बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम आपके लिए जो है गेजों से संबंधित लघु उत्तरीय वाले प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है इसकी मैं जानकारी दूंगा। गेज क्या है? गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका प्रयोग प्रायः जो है मशीन शॉप में फिनिश किए हुए पार्ट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। गेज को ये भी कह सकते हैं कि गेज एक निश्चित मापीय औजार है कि अगर हमें आउटसाइड या इनसाइड जितना भी चेक करना होता है, मान लीजिए 10 mm का अगर साइज चेक करना है आउटर, तो वो 10 mm का ही चेक करेगा। तो गेज एक निश्चित मापीय औजार है। अगला क्वेश्चन है, गेज प्रयोग करने के 4 मुख्य लाभ बताइए। तो 4 मुख्य लाभ इसके ये हैं। गेज प्रयोग करने से क्या होता है? समय की बचत होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, पार्ट्स इंटरचेंजेबल बनते हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब ये होता है कि पार्ट्स जो है आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं और उसको जब किसी मशीन के पार्ट्स पे फिट करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। ये हमारा इंटरचेंजेबिलिटी का गुण कहलाता है। उत्पादन की लागत और सुपरविजन के खर्चे कम होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, रिफरेंस गेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? रिफरेंस गेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग अन्य गेजों को 0.000025 मिलीमीटर की परिशुद्धता में चेक करने के लिए किया जाता है। रिफरेंस गेज का प्रयोग जो अन्य गेजों को 0.000025 मिलीमीटर की परिशुद्धता में एक्यूरेसी में चेक करने के लिए किया जाता है, रिफरेंस गेज का प्रयोग। अगला क्वेश्चन जो है, फिलर गेज का प्रयोग बताएं। फिलर गेज का प्रयोग किस लिए होता है? इसका प्रयोग मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप को मापने के लिए किया जाता है। 2 पार्ट्स के बीच के अंतर को चेक करने के लिए जो है फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, एक वर्कशॉप गेज और इंस्पेक्शन गेज, वर्कशॉप गेज और इंस्पेक्शन गेज में डिफरेंस बताना है, क्या होता है? देखिए, वर्कशॉप गेज जो वर्कशॉप में जो गेजों का प्रयोग किया था, जहाँ पे वर्किंग होता है, कार्य होता है। इंस्पेक्शन गेज वो होता है तो इंस्पेक्शन ऑफिसर जो जॉब्स को चेक करते हैं वो। तो वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में अर्धकुशल कारीगरों द्वारा जॉब को 0.025 मिलीमीटर की परिशुद्धता में चेक करने के लिए किया था। वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में जो है 0.025 मिलीमीटर की परिशुद्धता में चेक करने के लिए किया था, जबकि इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग कुशल कारीगरों द्वारा जो है 0.0025 मिलीमीटर की परिशुद्धता में चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेजों का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर का जो है स्लिप गेजों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्वेश्चन जो है आंसर जो है, तापमान में वृद्धि के कारण स्लिप गेजें फैल जाती हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे स्लिप गेजें फैल जाती हैं। फैलाव को कंट्रोल करने के लिए स्लिप गेजों को अच्छी तरह सीजन की हुई स्टील से बनाया जाता है। सीजन की हुई स्टील से बनाया जाता है। जब इनका प्रयोग न किया जा रहा हो तो इन्हें 20 डिग्री, कितने डिग्री सेंटीग्रेड में? 20 डिग्री के तापमान पर स्टोर करना चाहिए। जब इनका प्रयोग ना हो तो 20 डिग्री के तापमान पर जो है इनको रखना चाहिए स्टोर करके। अगला जो है, स्लिप गेजों की रिगिंग से क्या अभिप्राय है? 2 स्लिप गेजों को एक दूसरे पर समकोण में रखना है और तब उन्हें 90 डिग्री के कोण में घुमाकर आपस में जोड़ने को जो है क्या कहते हैं? स्लिप गेजों की रिगिंग कहते हैं। इसे रिगिंग एक्शन भी कहते हैं। साइन बार देखिए क्या है? साइन बार पर संक्षिप्त साइन बार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। साइन बार क्या है? यह एक आयताकार पीस है, रेक्टेंगल पीस होता है जिस पर अच्छी क्वालिटी की स्टील से बने 2 रोलर्स लगे होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप। इसकी प्रत्येक साइड एक दूसरे के समांतर परिशुद्धता में मशीन की हुई होती है। इसका साइज इसके रोलरों के बीच के सेंटर से निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब 2 रोलर के बीच की दूरी से इसका साइज जो है
निर्दिष्ट किया जाता है, जो कि प्रायः 100 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 100 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर होता है। इसका उपयोग 1 मिनट की परिशुद्धता में कोणों की मार्किंग और चेकिंग के लिए किया जाता है। अब ये देखिए, 1 मिनट की परिशुद्धता में कोणों की मार्किंग और चेकिंग के लिए किया जाता है। और इसका जो प्रिंसिपल जो है, ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे सारी बार कार्य करता है। दो रोलर्स के बीच की जो सेंटर से दूरी है, उससे इसके साइज को वेरीफाई किया जाता है। और 1 मिनट की परिशुद्धता में कोणों की मार्किंग और चेकिंग के लिए साइन बार का प्रयोग किया था। इससे कई क्वेश्चन निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साइन बार का साइज कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो साइन बार का साइज जो है, इसके रोलरों के सेंटर से दूरी से लिया जाता है, दोनों रोलर के सेंटर से। साइन बार को यह नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह एक बार है जो कि किसी कोण के साइन के सिद्धांत पे कार्य करता है, किसी कोण के साइन के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए इसको साइन बार कहा गया है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपको जो है गेजेस से संबंधित अन्य जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।